हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्यूब रूट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इजी वे में क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जिसमें हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है और आई होप वो वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना सीखना है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसको सर्च कर सकते हैं और स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। चलिए देख लीजिए क्यूब रूट, ठीक है। तो देखिए ज़रा, कुछ क्यूब्स हमको लर्न करने होंगे जो बेसिकली हैं 1 से लेकर 9 तक के क्यूब्स। मैंने आपको ऑलरेडी लिख करके दिखाए हुए हैं। ये जो क्यूब्स हैं वो आपको लर्न करने होंगे और अगर आप लर्न नहीं कर पाते हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ये जो 3 ऊपर लगा हुआ है यही हमारा क्यूब होता है, 1 की पावर 3 जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1 की पावर 3 मतलब 1 क्यूब इजिकल टू कितना है, 1 का जो क्यूब है वो किस पे फिनिश हो रहा है, 1 पर ही फिनिश हो रहा है। 2 का जो क्यूब है, 2 का क्यूब जो है वो कहाँ फिनिश हो रहा है, 8 पर ही फिनिश हो रहा है। और 3 का क्यूब जो है वो 27 मतलब लास्ट में 7 आ रहा है, 7 पर फिनिश हो रहा है, ठीक है। और 4 का क्यूब जो है वो 4 पर फिनिश हो रहा है। और 5 का क्यूब जो है वो 5 पर फिनिश हो रहा है। 6 का क्यूब जो है वो 6 पर फिनिश हो रहा है। 7 का क्यूब जो है वो 3 पर फिनिश हो रहा है। 8 का क्यूब जो है वो 2 पर फिनिश हो रहा है। और 9 का क्यूब जो है वो 9 पर फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए ये बहुत इजी वे में आपको लर्न हो सकते हैं। देखिए जैसे कि हमें 4 का क्यूब निकालना है तो 4 का क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं, हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 4 जा हो जाएगा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। तो इस तरीके से हम किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 का निकालेंगे तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 आ जाएगा। 6 का क्यूब निकालना है हमको तो 6 की मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स कर देंगे तो 216 आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का हम क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो 9 फिलहाल हमको बेसिकली इन क्यूब्स को लर्न करना होगा, ठीक है। और हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि किसका क्यूब किस नंबर पर एंड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ज़रा, जो 1 का क्यूब है वो 1 पे एंड कर रहा है, ठीक है। 1 का क्यूब 1 में ही एंड कर रहा है तो ये हमें ईजी वे में लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं जो 9 का क्यूब है वो 9 में ही एंड कर रहा है तो ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा हमें। 9 का क्यूब 9 में ही एंड कर रहा है, 1 का क्यूब 1 में ही एंड कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लर्न हो जाएगा आपको। अब देखिए 2 का जो क्यूब है वो 8 पर फिनिश हो रहा है। 2 का जो है वो 8 पर, हम यहाँ लिख लेते हैं 2 का जो हमारा क्यूब है वो हमारा 8 पर फिनिश हो रहा है, ठीक है। और 8 का क्यूब जो है, 8 का क्यूब जो है वो हमारा 2 पर फिनिश हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। 2 का 8 पे फिनिश हो रहा है, 8 का 2 में फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमको इजी वे में लर्न हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, एक ये इसका एक ग्रुप बन गया, 2 का 8 का एक बन गया, ठीक है। अगर 2 का क्यूब देख रहे हैं हम, 2 का क्यूब तो वो 8 पर फिनिश होगा, 8 का क्यूब हमारा 2 पर फिनिश होगा, ठीक है। अब देखिए हमको ये 1 वाला याद हो गया, 1 का तो 1 में ही फिनिश हो रहा था, 1 का 1 में ही फिनिश हो रहा था, 9 का 9 में ही फिनिश हो रहा था, ठीक है। अब देखिए 3 का किस में फिनिश हो रहा है, 3 का जो है वो 7 में फिनिश हो रहा है और 7 का जो है वो 3 में फिनिश हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग, 3 का जो है वो 7 में फिनिश हो रहा है और 7 का जो है वो 3 में फिनिश हो रहा है। तो इसका भी एक ग्रुप बन जाएगा और आप इसको इस तरीके से लर्न कर लेंगे, ठीक है। 3 का क्यूब निकालना है तो 3 का क्यूब 7 में फिनिश हो रहा है, 7 का क्यूब 3 में फिनिश हो रहा है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। 1 का 1 में फिनिश हो रहा है, 2 का 8 में, 8 का 2 में, 9 का 9 में ही जाएगा, 3 का 7 में और 7 का 3 में जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारी 6 का क्यूब।
तो 6 का क्यूब जो है वो 6 में ही जाएगा, और 5 का क्यूब भी है वो 5 में ही जाएगा, और 4 का क्यूब भी 4 में ही जाएगा। 4 का क्यूब जो है वो 4 में ही जाएगा, 5 का क्यूब 5 में ही जाएगा, और 6 का क्यूब जो है वो 6 में ही जाएगा। तो ये तो हमारे बिल्कुल सेम हो गए, जिसका क्यूब है वो उसी नंबर पर फिनिश हो रहा है। 4 का क्यूब है तो वो 4 पर ही फिनिश होगा, 5 का क्यूब होगा तो वो 5 पर ही फिनिश होगा, 6 का क्यूब होगा तो वो 6 पर ही फिनिश होगा, और 9 का क्यूब होगा तो वो 9 पर ही फिनिश होगा, 1 का क्यूब होगा तो वो 1 पर ही फिनिश होगा। तो एक तो ये 1, 9, 4, 5, 6 ये आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। 1 का 1 में, 9 का 9 में, 4 का 4 में, 5 का 5 में और 6 का 6 में, ये आपको लर्न करना होगा। ठीक है, ये तो आपको बहुत इजी वे में लर्न हो गया, क्योंकि सेम है, जिसका क्यूब है वो उसी नंबर पर फिनिश हो रहा है, जिसका क्यूब है वो उसी नंबर पर फिनिश हो रहा है। ठीक है, बट 2 नंबर ऐसे हैं, देखिए ज़रा, 2 क्या बल्कि 4 नंबर ऐसे हैं जिनको एक दूसरे में किया जाएगा। 2 का क्यूब है वो 8 पर फिनिश होगा, 8 का क्यूब 2, ठीक है, 2 में जाएगा। 3 का क्यूब 7 में, और 7 का क्यूब 3 में फिनिश होगा। तो इस तरीके से आप इजी वे में इनको पहले तो लर्न कर लेंगे। अगर ये आपको लर्न है तो आप बहुत ही आसानी से, क्योंकि जो स्क्वायर रूट से भी इजी होता है क्यूब रूट को निकालना, ठीक है, तो ये चीज़ आपको लर्न करनी होगी, और ये लर्न हो गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपको 1 से लेके 9 तक की क्यूब्स लर्न होने चाहिए, और आपको ये लर्न होना चाहिए कि किसका क्यूब किस नंबर पर फिनिश हो रहा है। तो 1 का, 9 का, 4 का, 5 का, 6 का तो हमारा सेम में ही जाएगा, बट 2 का 8 में, 8 का 2 में, 3 का 7 में, 7 का 3 में जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जान पाएंगे कि कैसे क्यूब रूट इजीली निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। देखिए ज़रा, हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है, ठीक है, 148877, और इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है हमको। तो हमको इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, जो लास्ट के 3 नंबर्स हैं इनका एक हमें ग्रुप बनाना होगा। तो ये हम अलग कर लेंगे, और इसके बाद जो भी नंबर रह जाएंगी, जितनी भी डिजिट रह जाएंगी, उसका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में हम 2 का ग्रुप बनाते थे, यहाँ पर क्यूब की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कितने का ग्रुप बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8773 डिजिट्स का एक ग्रुप बना लिया है। अब हमको ये चेकआउट करना है, यहाँ पर आ रहा है लास्ट में 7, तो किसका क्यूब होता है जो कि 7 पर फिनिश होता है, किसका क्यूब होता है जो कि 7 पर फिनिश होता है। तो आप देख सकते हैं 3 का जो क्यूब होता है वो हमारा 7 पे फिनिश हो रहा है, और यही हमने लिखा था 3 का 7 में फिनिश होगा, और 7 का 3 में। तो हमारा यहाँ पर 7 में फिनिश हो रहा है, तो 7 में किसका फिनिश होगा, 3 का फिनिश होगा ना। तो हम इस पूरे नंबर की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 877 की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है 148। तो 148 है वो किस किस नंबर के बीच में आ रहा है, ये हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। 148 जो है वो हमारा किस किस नंबर के बीच में आएगा, आप लोग देख सकते हैं। 148 जो होगा वो 125 और 216 के बीच में आएगा। 125 और 216 के बीच में हमारा आएगा 148। ठीक है, तो 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आएगा हमारा ये नंबर। 5 के क्यूब, ये जो नंबर है हमारा वो किस किस के बीच में आएगा, 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आएगा। ये 148 जो है वो 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आएगा, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमारा 148 आएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें छोटा वाला नंबर ले लेना है। 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, तो 5 और 6 में कौन छोटा है, 5 छोटा है। तो 5 छोटा है तो हमको छोटा ही नंबर ले लेना है, बस हमको छोटा नंबर लिख देना है 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 53। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हैं। 53 की मल्टीप्लाई आप 53 से और फिर 53 से करके देखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो यही निकल के आएगा 148877। ठीक है, तो 53 जो होगा वो हमारा क्यूब रूट निकल के आ जाएगा। ये क्यूब रूट जो होते हैं बहुत ही इजी होते हैं स्क्वायर रूट के कंपैरिजन में।
और हमने वहाँ पर आपको 2 मेथड्स बताए थे, यहाँ पर हमारा एक ही मेथड है जो कि बहुत ईज़िली हम लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक और एग्ज़ाम्पल। देखिए ज़रा, हमने एक और एग्ज़ाम्पल ले लिया है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो 103823 हमने एक नंबर लिया है, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे। लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं, जो 3 डिजिट्स हैं, उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। मतलब 823 का हमने एक ग्रुप बना लिया है। अब हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि लास्ट में यहाँ पर आ रहा है 3। तो अब आपको बताना होगा कि किसके क्यूब में, या किसका क्यूब जो है वो 3 पर फिनिश हो रहा है। किसका क्यूब भाई, 3 का 7 और 7 का 3 है ना। तो 3 का किस में फिनिश होगा, 7 में फिनिश होगा। भाई 7 का जो होता है वो 3 में फिनिश होता है, तो 3 का किस में फिनिश होगा, 7 में फिनिश होगा। यही हमने बताया था। तो क्या हो जाएगा, 3 लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 7 का क्यूब। तो हम यहाँ पर इस पूरे नंबर की जगह क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। 823 की जगह हम क्या लिख देंगे, 7, क्योंकि 7 का जो क्यूब होता है वो 3 पर फिनिश होता है। देख सकते हैं आप, 7 का जो क्यूब है वो 3 पर फिनिश हो रहा है, और यहाँ लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया है। अब देखिए ज़रा, हमारा इतना तो सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है 103। तो 103 जो है वो हमारा किन किन नंबर्स के बीच में आता है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 103 जो आएगा वो हमारा 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आएगा। देखिए ज़रा, 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, और 5 का क्यूब जो होता है 125। तो इन दोनों के बीच में ही हमारा नंबर आएगा 103। ठीक है, तो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आएगा। देखिए ज़रा, ये जो हमारा 103 जो है वो किस किस के बीच में आएगा, 64 और 125। तो 64 से मतलब है 4 का क्यूब, ठीक है, और 125 से मतलब है 5 का क्यूब। तो ये जो नंबर 103 है, 103 जो है वो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आएगा। और हमको करना क्या है, 4 और 5 में से जो छोटा नंबर है उसको हमको ले लेना है। तो छोटा नंबर है हमारा 4, तो 4 हम ले लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा 47 जो है वो फाइनली आंसर आ गया। इसका जो आंसर होगा, क्यूब रूट होगा, वो हमारा क्या निकल के आएगा, 47। 47 इंटू 47 इंटू 47 अगर हम करके देखेंगे, हम अपना आंसर चेक करेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा 103823। ठीक है, तो इस तरीके देखिए ज़रा कितना इजी है क्यूब रूट को निकालना। और साथ ही साथ एक और एग्जांपल से क्लियर करेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो अपनी इस क्यूब रूट निकालने में। तो चलिए ले लेते हैं एक और एग्जांपल। देखिए ज़रा, हमने एक और एग्जांपल लिया है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो 328509 हमने एक नंबर लिया है, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। सेम प्रोसेस करेंगे, 509 का एक ग्रुप बना लेंगे और लास्ट में आ रहा है 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसका क्यूब जो है वो 9 पर फिनिश होता है। तो 9 का ही क्यूब 9 पर फिनिश होता है। तो हमें इस पूरे नंबर की जगह क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। और 328 जो है वो किस किस के बीच में आएगा, तो 328 जो है वो हमारा 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आएगा। ये जो है वो हमारा नंबर किस किस के क्यूब के बीच में आएगा, 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आएगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको क्यूब्स लर्न होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि 328 जो है वो 6 के क्यूब मतलब 216 और 7 के क्यूब मतलब 343 के बीच में ही आएगा। और हमको करना क्या है, 6 और 7 में जो छोटा नंबर है उसको हमको ले लेना है। तो 6 हमारा छोटा नंबर हो जाएगा, 6 को हम ले लेंगे और हम 9 से पहले लगा देंगे। तो इस तरीके से फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 69। तो 69 की अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 69 इंटू 69 इंटू 69, फिर हमारा क्या आ जाएगा, 328509। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हमें चेकआउट करना है अपने आंसर को कि हमने सही किया है या गलत किया है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी था, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस हमको इतना लर्न करना है कि किसका क्यूब किस में फिनिश हो रहा है। अगर आपको लर्न है तो आप इजीली बता पाएंगे कि कैसे आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।